गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टैक का प्रोग्राम। यानी हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है स्टैक। हम लोगों ने स्टैक के बारे में प्रीवियस 2-3 क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैक के बारे में। हम लोगों ने स्टैक के बारे में स्टैक होता क्या है, स्टैक का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैक में जो डिफरेंट इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स जो एक टर्म एक से दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और अब आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन स्टैक। यानी कि आपको क्या करना है, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है स्टैक का जिसमें कि एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। यानी कि इंसर्शन मतलब पुश और डिलीशन मतलब पॉप। मतलब कि पुश और पॉप ऑपरेशन का आपने जो एल्गोरिथम देखा था, बस उसी एल्गोरिथम को यहाँ पे हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, जो हमारा एल्गोरिथम है उसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, इंप्लीमेंट कर देना है, ठीक है। तो देखिए चलिए प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं आप सभी को जानते हैं कि सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio.h, प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसका मैंने बताया था जब स्टैक लेना होता है तो स्टैक को हम लोग स्टैक नाम से ही इसको वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो डेटा टाइप हमने यहाँ लिखा इंट और यहाँ लिख दिया स्टैक 100। ये हमने इसे क्या किया है, ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल आप लोग को याद होगा। तो हमने क्या किया, इस स्टैक को हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया है और इसका साइज हमने ले लिया है 100। मतलब मैक्सिमम 100 एलिमेंट इसमें इंटर हो सकता है, ठीक है। और टॉप का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, इनिशियली टॉप का वैल्यू -1 होता है। तो इसे भी ग्लोबल डिक्लेरेशन किया हुआ है, टॉप इक्वल टू -1। और ये इंटीजर लिया हुआ है क्योंकि अगर फ्लोट रहेगा तो पॉइंट हो जाएगा वैल्यू, तो फिर काउंटिंग कभी कभी पॉइंट में नहीं होता है। और टॉप का काम क्या होता है, काउंट करना। वो काउंट करता है कि जितना एलिमेंट इंसर्ट होगा उसे 1 0 1 2 3 4 इस तरह से प्रत्येक पोजीशन के लोग उसे काउंट करते जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटीजर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पुश और पॉप दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब इस चीज का ध्यान दीजिए। हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग एल्गोरिथम पहले लिखेंगे पुश के लिए, फिर पॉप ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे, ठीक है। यानी प्रोग्राम यहाँ लिखेंगे, यानी एल्गोरिथम हम लोग जो पढ़े वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ कह रहे हैं वॉइड पुश, ठीक है। मतलब पुश ऑपरेशन हमने यहाँ परफॉर्म किया है। इंट एन हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि एन जो है हम मेन से ही रीड करवा ले रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे स्टैक में, वह वैल्यू जो हमें स्टैक में इंसर्ट करना है वो हमारा मेन से ही आ जा रहा है। मतलब मेन प्रोग्राम हम लोग जो नीचे बनाए हुए हैं उसी में हम लोगों ने क्या किया, इसे रीड कर लिया। यहाँ दिखा देते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। पहले यहाँ समझिए फिर वो वापस ऊपर जाते हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, वाइड मेन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने फंक्शन का यूज किया है। सी में जो आप लोग फंक्शन पढ़े थे उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल हम लिया इंट chn1, ठीक है। 3 तो वेरिएबल लिया जिसका इंटीजर टाइप है। फिर हमने व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल लूप 1। व्हाइल 1 लिखने का मतलब है कि ये तब तक चलते रहेगा, ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि हम एग्जिट ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 देने का ही मतलब होता है कि व्हाइल लूप तब तक चलते रहेगा जब तक हम एग्जिट ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। यानी हम इसको स्विच को यूज कर रहे हैं और उसमें एग्जिट लगा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन, यहाँ सेमीकोलन होगा क्लियर स्क्रीन के आगे, यहाँ मिसिंग है, आप इसको दे लीजिएगा। प्रिंटफ, ठीक है। फिर हमने यहाँ देखे स्लैश एन, देखा फिर यहाँ मैसेज दिया इंटर, फिर देखे स्लैश एन 1 फॉर पुश ऑपरेशन, फिर स्लैश एन 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, स्लैश एन
3 फॉर डिस्प्ले स्लैश एन 4 फॉर एग्जिट। यानी हमने 4 ऑप्शन दिया। अगर आपको पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप 1 प्रेस करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप 2 प्रेस करेंगे, और आपको रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है 3 चूज करेंगे, और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 को चूज करेंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे दिया गया। तो अब देखिए क्या होगा, जब तक आप 4 चूज नहीं करेंगे तब तक आप एग्जिट नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा। यानी आप अगर एक बार 1 चूज कर लेंगे तो पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वापस आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर से आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए उसका पॉप करना चाहते हैं तो फिर से आप 2 चूज करिए, पॉप हो जाएगा, फिर पॉप ऑपरेशन कंप्लीट होगा, फिर से वापस, फिर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं 3 चूज करिए, फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, डिस्प्ले के बाद फिर से वापस आप लूप में आ जाइएगा। आप जब तक आप 4 चूज नहीं करिएगा तब तक आप लूप से बाहर नहीं जाइएगा, चाहे आप कुछ भी चूज कर लीजिए। आप 1 2 3 के बाद आप 9 चूज कर लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 चूज करिएगा तो स्विच केस में हमारा जो वैल्यू होता है 9 पे क्या लगेगा, डिस्प्ले यू हैव इंटर रॉन्ग नंबर, जो मैसेज हम लोग देते हैं तो स्विच में याद करिए, हम लोग उसी तरह से यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जैसे ये डिस्प्ले होगा हमारे स्क्रीन पर तो नीचे एक मैसेज फिर आएगा, इंटर योर चॉइस, मतलब आप जो वर्क करना चाहते हैं आप अपना चॉइस लीजिए। फिर स्कैनर यहाँ पर CH नाम का जो वेरिएबल है उसमें आप जो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 या कुछ और आप जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वो CH में चला जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है ये बात। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब CH में जो भी वैल्यू जाएगा, आप यहाँ देखिए लिखा हुआ केस 1। ठीक है, केस 1 पे क्या लिखा हुआ है, यानी CH में आप 1 चूज करिए, कहाँ आइएगा, केस 1 पे। तो केस 1 पे क्या लिखा हुआ है, printf slash and enter elements in push in the stack। ठीक है, इंटर एलिमेंट टू पुश, टू होगा, इन नहीं होगा, इंटर एलिमेंट टू पुश इन द स्टैक, मतलब स्टैक में एलिमेंट को पुश करने के लिए, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप कह दीजिए एक वैल्यू दीजिए, एक एलिमेंट दीजिए। ठीक है, एक एलिमेंट आप इंटर कीजिए, एक एलिमेंट दीजिए जिसे स्टैक में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ स्कैनर एन कर दिए, मतलब जो वैल्यू यहाँ से रीड होगा एन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पुश नाम के फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में बात किया था ना कि पुश का हमने एक क्या सब फंक्शन बनाया था ऊपर में, जिसके बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोग को शो करने के लिए नीचे में वापस आ गया था। ठीक है, तो ये पुश ऑपरेशन यहाँ से कॉल हो जाएगा। ठीक है, और एन जो यहाँ से लिया है, यानी ये जो यही वैल्यू वहां पर चला जाएगा। इसीलिए आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इंट एन लिखा हुआ है, मतलब इसी एन में वो वैल्यू आ जाएगा जो वहां से भेजा गया। ठीक है, ये पुश फंक्शन है, एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि आपका जो स्टैक का जो वैल्यू क्या है, स्टैक का साइज है 100, मतलब उसका मैक्स -1 क्या हो जाएगा 99, क्योंकि काउंटिंग 0 से चलेगा, तो मैक्स -1 हो जाएगा 99। आप लोग को याद होगा इसका एल्गोरिथम, आप लोग को याद होगा पुश का क्या चेक करते हैं कि टॉप मैक्स पर तो नहीं है, सॉरी टॉप मैक्स -1 पे तो नहीं है, तो मैक्स -1 का मतलब क्या हो गया 99, क्योंकि साइज 100 हमने लिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ स्टैक का साइज क्या लिया है 100, ध्यान दीजिए हमने स्टैक का साइज यहाँ पे लिया है 100, तो साइज जब यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा, देखिए मैक्स -1 इक्वल टू 99 हो जाएगा, क्योंकि मैक्स हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ पर चेक करेंगे टॉप इक्वल टू 99, यानी टॉप का वैल्यू अगर 99 है तो क्या होगा, स्टैक इज ओवरफ्लो, मतलब ये मैसेज छप जाए कि स्टैक ओवरफ्लो है और इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट अब नहीं होगा। ठीक है, उस पर यहाँ गेट CH, मतलब गेट CH हमने यहाँ क्यों लगाया है, गेट CH जो सब प्रोग्राम की में लगाते हैं, बीच में क्यों लगा दिए, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि गेट CH को हम लोग यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसका काम स्क्रीन को होल्ड करना नहीं है, मैंने पहले बताया था,
लेकिन गेट सी जहां लगा देंगे, जब तक एक कैरेक्टर नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमें प्रीवियस स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन दिखते रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया, मतलब इसको लगाने से स्क्रीन होल्ड हो जाता है। तो स्क्रीन होल्ड इसको लगा दिए तो स्क्रीन होल्ड हो जाएगा और हमें यहाँ पर आउटपुट में लिखा हुआ मिलेगा स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर मान लो कि ये टॉप इक्वल टू जो 99 हमने चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब टॉप का वैल्यू अगर 99 नहीं है, टॉप 99 नंबर पर नहीं है, तो कहाँ जाएगा? तो जाएगा इसके एल्स में। ठीक है, तो जाएगा इसके एल्स में। तो एल्स में आए, एल्स में क्या लिखा हुआ है? देखिए टॉप प्लस प्लस। आप लोग याद होगा टॉप प्लस प्लस का मतलब क्या होगा? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, मतलब टॉप जिस पोजीशन होगा उससे एक तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए स्टैक टॉप इक्वल टू n। ठीक है, मतलब स्टैक के टॉप का वैल्यू, मतलब सपोज करो कि और टॉप पहले से 5 पर, जस्ट एज्यूम दैट 5 पर है, तो प्लस प्लस करेंगे कहाँ चला जाएगा? 6 पर। ठीक है, तो 6 पे चला गया, तो स्टैक टॉप मतलब स्टैक 6 इक्वल टू n, मतलब 5 तक तो पहले से था, छठा पर गया और छठा पर जाकर हमने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एल्गोरिथम में याद है, समझने में कहीं परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखिए अब फिर से आते हैं यहाँ वापस ऊपर यहाँ पे मेन प्रोग्राम में। तो मेन प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे अभी स्विच लगा हुआ था केस 1 में, जैसे इतना काम होगा उसका फिर बाहर आएगा, यहाँ ब्रेक है, फिर ब्रेक मिलेगा, सीधे क्या होगा? स्विच केस से बाहर हो जाएगा, लेकिन लूप से बाहर नहीं होगा, यहाँ व्हाइल लूप लगा हुआ है। ये स्विच जो है, ये स्विच है व्हाइल लूप के अंदर में, तो स्विच से बाहर हो जाएगा। जैसे स्विच से बाहर होगा फिर से क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए स्विच से बाहर हो जाएगा, तो स्विच से बाहर होने का ये ब्रैकेट अभी क्लोज है लूप का, तो ये वाला ब्रैकेट जो क्लोज है आपका, जहाँ कर्सर मेरा बिलिंग कर रहा है, देखिए ये स्विच का क्लोज है, तो यहाँ से बाहर होगा और यहाँ से बाहर होने के बाद फिर से कहाँ जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ से बाहर होने के बाद फिर से अगेन हमारा जो यहाँ देखिए व्हाइल लूप है, इस व्हाइल लूप पे आ जाएगा, और व्हाइल 1 लिखा हुआ मतलब फिर से व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से आपका आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज छप जाएगा कि इंटर 1 फॉर पुश ऑपरेशन, 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, 3 फॉर डिस्प्ले, 4 फॉर एग्जिट। ये फिर से हमारा आउटपुट स्क्रीन पे छप जाएगा और इसमें से कोई एक ऑप्शन फिर चूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले केस 2 में हमने क्या लिखा है? पॉप का, तो चलिए केस 2 में हमने पॉप का भी प्रोग्राम पहले देख लें। या केस 2 हम लोग चूज करेंगे तो मैसेज आएगा कि स्लैश एन डिलीटेड एलिमेंट इज। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल है n1 इक्वल टू पॉप कर दिए, मतलब पॉप में तो हमें कोई एलिमेंट भेजना नहीं है। चलिए ठीक है, तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से कनेक्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग केस 2 देख रहे थे। केस 2 में हम लोगों ने क्या देखा था? यहाँ पे n1 इक्वल टू हमने यहाँ पॉप कर दिया। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या लिया? यहाँ पॉप फंक्शन कॉल हो गया। जब पॉप फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? यहाँ पे वापस ऊपर में जाएगा और जहां हम लोग पॉप का प्रोग्राम, पुश का प्रोग्राम लिखे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पॉप का भी प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, जो कि वहां से कॉल होगा। ये हमारे देखिए इंट पॉप ये लिखा हुआ है, इसमें इंट है। ठीक है, अब मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग पुश में क्या चेक करते हैं? पुश में जब पुश करना होता है यानी इंसर्ट करना होता है तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं, टॉप का पोजीशन मैक्सिमम पर है कि नहीं, तो ये चेक करते हैं। लेकिन जब हमें पॉप करना होता है, डिलीट करना होता है, तो हम लोग टॉप का पोजीशन -1 पे है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो यहाँ टॉप का वैल्यू -1 चेक कर रहे हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब एक भी एलिमेंट स्टैक में नहीं है, और जब एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट किसको करेंगे? तो इसलिए आप मैसेज सीधा आ जाएगा स्टैक इज अंडर फ्लो। यहाँ पे उसका गेट ch है। ठीक है, यहाँ पे गेट ch है, सेमीकोलन छूटा हुआ है, सेमीकोलन आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर दिए हैं टॉप इक्वल टू -1, ये टॉप इक्वल टू -1 हमारा कंडीशन जो है फॉल्स हो गया। तो टॉप इक्वल टू -1 अगर नहीं है तो इसका मतलब टॉप का वैल्यू कोई और है। तो जब टॉप का वैल्यू कोई और है तो इसका मतलब एक एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट है तो एलिमेंट डिलीट
होगा। तो इसलिए देखिए हम कहाँ जाएंगे, एल्स में, और एल्स में देखिए क्या करेंगे हम लोग, एल्स में हम लोग जाकर लिखते हैं ए इक्वल टू स्टैक टॉप, मतलब कि स्टैक के जो टॉप पर यानी सबसे ऊपर जिस एलिमेंट को डिलीट करने वाले हैं उस एलिमेंट को हमने यहाँ कहा इस पर यहाँ सेमीकोलन होगा। ठीक है, सेमीकोलन जहाँ छूटा हुआ है आप लोग पहले से सब बताया हुआ है। ठीक है, इसमें मिसिंग है तो आप सेमीकोलन लगा लीजिए, ऐसे मैं बोल भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्टैक टॉप पर जो भी एलिमेंट होगा वो वैल्यू कहाँ चला जाएगा, कंप्यूट करके ए नाम की वेरिएबल, और उसका टॉप माइनस माइनस कर देंगे तो टॉप का जो पोजीशन एक नीचे हो गया, मतलब पोजीशन एक नीचे हो गया मतलब वो एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न ए कर देंगे, मतलब ए का ये जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू था उसको हमने जो ए में लिए थे इस वैल्यू को हम वापस कहाँ भेज दिए, मेन प्रोग्राम में जहां से इसे कॉल किया गया। ठीक है, जहां से इसे कॉल किया गया था, देखिए पॉप, तो ये पॉप ब्रैकेट ओपन क्लोज है, इसकी जगह पर आया और वो वैल्यू असाइन, यानी ए का वैल्यू असाइन हो गया n1 पर, ए का जो भी वैल्यू आया था n1 पर चला गया। अब देखिए नीचे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है printf n1, यानी अब ए का जो वैल्यू वहां से रिटर्न जो आया है, जो यहाँ पॉप का वैल्यू जो रिटर्न आया है यहाँ पर, ठीक है, पॉप फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको मैसेज में क्या मिलेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज, और वो वैल्यू मिल जाएगा, मतलब यही एलिमेंट डिलीट हुआ है और उसका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हमारा अब ये पुश और पॉप दोनों हो गया। अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है रिजल्ट, तो डिस्प्ले करना है तो यहाँ देखिए, अब फिर उसका केस 3 में गए, और केस 3 में गए डायरेक्ट डिस्प्ले में, तो हमें ना कुछ इनपुट करना है ना कुछ आउटपुट करना है अलग से, तो हमें सिर्फ डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर लेना है। देखिए हम लोग केस 3 में क्या किए, डिस्प्ले नाम का फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया है, जब फंक्शन कॉल हो गया तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने ऊपर में बना रखा है। देखिए आप, पहले हमने तीन तीन हमने सब फंक्शन बनाया है, एक पुश, दूसरा पॉप और तीसरा डिस्प्ले। तो पुश पॉप का हमने देख लिया, अभी हमारा जो डिस्प्ले का जो था उसे भी देख लेते हैं। ये डिस्प्ले नाम का हमने एक सब फंक्शन बनाया है, इस ये यहाँ शुरू है, यहाँ पर क्लोज है। इसमें हमने क्या लिखा है, printf इंटर द एलिमेंट, सॉरी printf स्लैश n द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आर, तो ये मैसेज छप जाएगा हमारा आउटपुट स्क्रीन पर, द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आर, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हमारा अब ये जो देखिए यहाँ फॉर लूप चलेगा, कहाँ से, तो 0 से i इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू टॉप तक। ठीक है, और हर बार स्टैक ऑफ i, यानी ये जो i का वैल्यू, यानी पहला बार i 0, स्टैक 0, फिर स्टैक 1, फिर स्टैक 2, फिर स्टैक 3, स्टैक 4 अप टू स्टैक 99, मतलब जितना भी टॉप टॉप जिस जहां तक है, टॉप का जो भी पोजीशन है वहां तक सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगर मान लीजिए केस 3 की बात हो गई, अगर आप केस 4 चूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ स्विच से ही नहीं बल्कि आप व्हाइल लूप से भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई केस 1, 2, 3, 4 इसके अलावा कोई और चूज करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट में लिखा हुआ है printf इनवैलिड चॉइस, मतलब आपके स्क्रीन पर ही मैसेज आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, मतलब आपने गलत की प्रेस किया है, आप जो चॉइस दे रहे हैं वो गलत है, आपको उसी चॉइस में से इंटर करना है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 हमने 4 चॉइस दिया आपको। पहला चॉइस में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना, दूसरा चॉइस में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना, तीसरा में रिजल्ट को डिस्प्ले करना, और चौथा में एग्जिट हो जाना। इसी चारों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लूप से जब बाहर हो गए तो उसके बाद देखिए गेट सी, यहाँ भी सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन लगा दीजिएगा, उसके बाद आप गेट सी एच, और फिर उसके बाद आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस प्रोग्राम को आप लोग एक बार रन करा करके चेक करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ देख लिए उससे काम नहीं चलेगा, इसे आपको सिस्टम पे रन करा कर भी देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज इस हम यहीं पर रहने देते हैं।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्यू। ठीक है, यानी ये स्टैक हमारा फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यू शुरू करेंगे। आज हम यही पुराने देते हैं। ओके, थैंक यू।